वैसे तो यह हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेकों दिव्यास्त्र का उल्लेख मिलता है। इनमें आग्नेयास्त्र, पर्जन्य अस्त्र, वाव्य अस्त्र, पन्नग अस्त्र, गरुड़ अस्त्र, नारायण अस्त्र, ब्रह्मश्री अस्त्र, नाग अस्त्र, अमोघ अस्त्र, वज्र अस्त्र, यमदंड के अलावा कुछ ऐसे भी भयानक अस्त्र हैं जो यंत्र या तंत्र से संचालित होते थे। ब्रह्म अस्त्र को हिंदू धर्म शास्त्रों में सबसे विनाशकारी अस्त्र कहा जाता है। यह इतना शक्तिशाली होता था कि इसके चलने मात्र से ही पृथ्वी और तमाम ग्रहों में भूकंप आ जाता था। ब्रह्म अस्त्र की बात करें तो इसका प्रयोग हमें रामायण और महाभारत में मिलता है। इस अस्त्र को ब्रह्मा जी ने बनाया था। इसके बारे में कहा जाता है कि यह अस्त्र खुद ही अपने ऊर्जा प्रकट करता था और उस ऊर्जा से ही विनाश करता था। हिंदू धर्म शास्त्रों की बात करें तो ब्रह्म अस्त्र से भी ज़्यादा घातक, विनाशकारी और शक्तिशाली 5 अस्त्र हैं जो केवल एक बार ही प्रयोग में आते थे। इन अस्त्रों को जो भी प्रयोग करता था वह केवल एक बार ही प्रयोग कर सकता था। रामायण और महाभारत में 1000 से ज़्यादा अस्त्र उपयोग किए गए थे और यह सभी अस्त्र अपने आप में बेहद विनाशकारी और घातक थे। विज्ञान की बात करें तो यह अस्त्र आज के परमाणु बम से भी लाखों गुना ज़्यादा ताकतवर थे। वैसे तो लोग ब्रह्म अस्त्र को ही सबसे घातक अस्त्र मानते हैं और उसे आज के परमाणु बम तकनीकी से बने हथियार से तुलना करते हैं, पर ब्रह्म अस्त्र से भी कई गुना भयानक और विनाशकारी 5 अस्त्र ऐसे थे जो पल में ही ब्रह्मांड को भी तबाह कर सकते। आइए जानते हैं यह 5 अस्त्र कौन से थे और क्यों इसे इतना घातक माना जाता था। ब्रह्मश्री अस्त्र। पुराणों के अनुसार ब्रह्मश्री अस्त्र ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज़्यादा शक्तिशाली अस्त्र था। इसी कारण ब्रह्मश्री अस्त्र इंसान, असुर इनको तो मार ही सकता था, साथ ही ब्रह्मश्री में देवों को भी मारने की शक्ति। महाभारत के अनुसार ब्रह्मश्री अस्त्र ब्रह्मा जी के सिर्फ एक सर को दर्शाता था, तो ब्रह्मश्री अस्त्र ब्रह्मा जी के चारों सरों को दर्शाता है। ब्रह्मश्री अस्त्र को अगर अपनी पूरी शक्ति से चलाया जाए तो यह पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। ब्रह्मदंड अस्त्र दुनिया का यह सबसे भयानक अस्त्र था। शास्त्रों के अनुसार अगर ब्रह्मदंड अस्त्र चला दिया जाए तो यह 14 आकाश गंगाओं का विनाश कर सकता था। पुराणों में इसे सिर्फ ब्रह्मास्त्र या ब्रह्मश्री अस्त्र को निष्फल करने के लिए चलाया गया था। तब ब्रह्मदंड अस्त्र ने ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मश्री अस्त्र को निगल लिया था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र एक अस्त्र के रूप में प्रयोग किए जाने वाला एक चक्र था जो चलाने के बाद अपने लक्ष्य को समाप्त करके वापस आ जाता था। यह चक्र भगवान विष्णु को महादेव से प्राप्त हुआ था। सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु ने कृष्ण के अवतार में धारण किया था। श्री कृष्ण ने इस चक्र से अनेकों राक्षसों का वध किया था। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अमोघ अस्त्र है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि इस चक्र ने देवताओं की रक्षा किया था और अनेकों राक्षसों का संहार किया था। सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद यह अपने लक्ष्य का पीछा करता था और अपने लक्ष्य को समाप्त करके वापस अपने छोड़े गए स्थान पर आ जाता था। सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु अपनी तर्जनी अंगुली में धारण करते थे। पशुपतास्त्र। शास्त्रों के अनुसार पशुपतास्त्र एक अत्यंत विध्वंसक अस्त्र था जिसके प्रहार से बचना असंभव था। यह अस्त्र शिव जी, काली और आदि शक्ति का हथियार जिसे मन, आँख, शब्द या धनुष से छोड़ा जा सकता था। इस अस्त्र को अपने से कम शक्तिशाली या कमजोर योद्धा पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। पशुपतास्त्र संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकता था। यह पशुपतिनाथ का अस्त्र है। उन्होंने इसे ब्रह्मांड की सृष्टि से पहले ही घोर तप करके आदिशक्ति से प्राप्त किया था। इस अस्त्र से किया गया विनाश दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता था। नारायण अस्त्र। यह अस्त्र भी पशुपतास्त्र के समान ही महाविनाशकारी था। नारायण अस्त्र से बचने का कोई उपाय नहीं है। यदि इस अस्त्र का प्रयोग एक बार किया जाए तो संपूर्ण संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इसे रोक सके। इस अस्त्र को सिर्फ एक ही तरीके से रोका जा सकता था, अपने सभी अस्त्र त्याग कर विनम्रता पूर्वक अपने आप को समर्पित कर देना, क्योंकि यदि शत्रु कहीं भी होगा तो नारायण अस्त्र उसे ढूंढकर
उसका वध ही कर देता था। केवल इसके सामने खुद को समर्पित कर देने से ही इसका प्रभाव अपने आप कम होने लगता था। केवल इसके सामने खुद को समर्पित कर देना ही इसके प्रभाव से बचने का एक उपाय था।